अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मंजर आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल MS ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि इससे पहले हम लोग जो है किसले भाग 3 के ही चैप्टर 5 को कवर कर चुके थे, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसले भाग 3 के ही चैप्टर 6 को, जिसका नाम है बिहारी के दोहे और जिसका विधा है कविता और जिसका लेखक है बिहारी। आइए देखते हैं कविता को, थोड़ा बुक से भी देख लेते हैं क्या है। चलिए, ये रहा आपका बुक किसले भाग 3 जो है आपका चैप्टर आपका 6 है। इस कविता को जो पढ़ने से आपको बहुत ही मोटिवेशन मिलेंगे। इस कविता को जो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इस कविता को जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बीच से पूछते हैं, है ना। तो आपको इसको याद कर लेना है जबानी, क्योंकि यानी कोई सा भी पंक्ति उठा करके आपको बोलेंगे इसका व्याख्या कीजिए, है ना। ऐसे टाइप का जो है आपको पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको पूरे कविता को जो है याद कर लेना है ना। क्या है कविता कि मेरी भव बाधा हरे रहा ना। आज देखते हैं, ये आपका कविता है चैप्टर 6 आपका है ना। चलिए, क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे, है ना, सयामू हरित दूती होय, है ना। इस टाइप का है, मतलब आपको याद कर लेना है कि जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, है ना, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। इस टाइप का आपको याद कर लेना है ना। चलिए, यानी आपको पूरे दोहे को जो है याद कर लेना है, क्योंकि बीच से पंक्ति उठा करके आपको जो है व्याख्या करने बोलेंगे, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफी मरतबा उसको पूछ चुका है। आज देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं हम लोग, है ना। चलिए, ये रहा आपका पार्ट 6। इससे पहले हम लोग जो है पार्ट 5 को पढ़ चुके थे, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। क्या नाम है? बिहारी के दोहे। अगर आपको पूछे बिहारी के दोहे का विधा क्या है, जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में बोलते हैं सिन्फ। आपका कितना है? पार्ट आपका 6 है, जिसका नाम है बिहारी के दोहे। अगर आपको पूछे कि बिहारी के दोहे का विधा क्या है, सिन्फ क्या है, तो आपको बताना है बिहारी के दोहे जो है यह आपका कविता है, क्योंकि यहाँ से भी आपको 5 नंबर के पूछते हैं। इसलिए आपको इसी जो आपका चैप्टर है फहरिस्त, जो हम लोग उर्दू में कहते हैं, है ना, तो हिंदी में आपका हुआ लेखक, है ना। लेखक आपका पत्र होता है, इसको हिंदी में कहते हैं और उर्दू में कहते हैं इसको फहरिस्त। तो आपको यहाँ से भी याद कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर का पूछता है ना, उल्टा पुल्टा करके। जैसे कि आपको बिहारी के दोहे का विधा क्या है, है ना, ऐसे आपको पूछेंगे बिहारी के दोहे का विधा क्या है, तो आपको बताना है कविता है ना। तो अगर आपको पूछे कि बिहारी के दोहे जो कविता है, इसका लेखक कौन है, राइटर या फिर मुसन्निफ कौन है, तो आपको बताना है बिहारी है। कौन है? बिहारी। अगर आपको पूछे कि बिहारी जो है, ये जो बिहारी है कौन सा कविता को लिखा है ना, तो आपको बताना है बिहारी के दोहे, है ना। यानी आपको घुरा फुरा के जो है पूछते हैं 5 नंबर के पूरे, है ना, यहाँ से, इसलिए आपको यहाँ से याद कर लेना है। चलिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहारी जो आपका है बिहारी, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, परिचय या फिर तारीफ करेंगे। ये आपका है कवि परिचय, यानी लेखक का परिचय क्या है, कब उसका जन्म हुआ था, उसका स्थान क्या है, उसका भाषा क्या है, यानी क्या क्या उन्होंने रचना क्या था, उसका मृत्यु कब हुआ, है ना, वो सब हम लोग जानेंगे। आइए, सबसे पहले क्या आपका कवि परिचय है। अगर आपको पूछे कि बिहारी जो आपका है, बिहारी का नाम क्या था, असल नाम इसका क्या है, तो बिहारी का नाम क्या बताया है, सबसे पहले इसका नाम क्या है, बिहारी लाल। क्या नाम है? बिहारी लाल। अगर आपको पूछे कि बिहारी जो है इसका असल नाम क्या है, तो आपको बताना है बिहारी लाल। क्या बताना है? बिहारी लाल आपको बताना है। अगर आपको पूछे बिहारी का जो है जन्म कब हुआ था, जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है इसका जन्म जो है 1603 में हुआ था। कब हुआ था? 1603 में हुआ था। अगर आपको पूछे बिहारी का जो है जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 1603 ईस्वी में हुआ था, है ना। अगर आपको पूछे बिहारी का जन्म स्थान क्या, देखिए आपका जन्म है, लेकिन क्या पूछा यहाँ पर, जन्म स्थान पूछा है, उसका घर कहाँ था, स्थान क्या था, तो आपको बताना है बसुआ, यानी गोविंदपुर गांव। क्या? गोविंदपुर गांव, जो बसुआ जो है गोविंदपुर गांव के अंदर स्थित है ना। अगर आपको पूछे कि बिहारी का जो है जन्म स्थान क्या है, तो आपको बताना है बसुआ, यानी गोविंदपुर। अगर आपको पूछे जन्म कब हुआ था, तो आपको बताना है 1603 ईस्वी में। कब? 1603 ईस्वी में हुआ था। अगर आपको पूछे कि बिहारी का जो भाषा क्या था, यानी कौन सा भाषा का जो प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, तो आपको बताना है इसका भाषा क्या है, ब्रज। क्या बोलना है? ब्रज जो है इसका भाषा है ना, जिस भाषा को प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। आगे देखते हैं, आपका अगला कह रहा है कि शैली। शैली क्या होता है, उसका शैली पूछे। अगर आपको पूछे कि बिहारी का जो है शैली क्या था, तो आपको बताना है मुक्त। क्या? मुक्तक बताना है। क्या बताना है?
मुक्तक बताना है यानी समाज शैली। क्या मुक्तक यानी समाज शैली है ना। अगर आपको पूछे कि बिहारी का जो है शैली क्या था तो आपको बताना है मुक्तक यानी समाज शैली है ना। आगे देखते हैं आपका अगला अक्षर कह रहा है कि रचना के विषय क्या था, उसका सब्जेक्ट मजमून क्या था, उसका विषय माने क्या होता है सब्जेक्ट या फिर मजमून हम उर्दू में कहते हैं, तो हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं विषय है ना। रचना यानी जिसमें वो रचा है यानी पढ़ लिख के क्या क्या कौन कौन सा किताब को लिखा है, किस पर काम किया है, उससे हम लोग बोलते हैं रचना। तो क्या बोला रचना के विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था, तो बोला है श्रृंगार। क्या पहला आपका श्रृंगार है, श्रृंगार के माने होता है प्रेम। क्या प्रेम, या फिर हम बोलेंगे मोहब्बत जैसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में कहेंगे प्रेम। जो श्रृंगार के माने होता है प्रेम। और आपका है भक्ति, भक्ति क्या होता है प्रभु को आराधना, क्या करना प्रभु को आराधना, इसके माने हैं। या आपका तीसरा आपका है रीति परक दो है यानी नीति का ज्ञान प्राप्त करना। क्या नीति का ज्ञान प्राप्त कराना इसका माने होता है। यानी तीन रचना ने इसका जो विषय था सब्जेक्ट यानी जो काम क्या था, तो तीन विषय पर उन्होंने काम किया था। कौन कौन सा, तो आपका पहला है श्रृंगार जिसका माने होता है प्रेम प्यार मोहब्बत। या आपका जो दूसरा है भक्ति, भक्ति का माने होता है प्रभु की आराधना। या आपका जो तीसरा जो उसका विषय है नीति परक दोहे यानी नीति का ज्ञान कराना यानी सच्चे मार्ग यानी सच्चे रास्ते पर चलना है। ये इसका जो तीनों जो इसका है विषय था है ना, किसका तो बोलिएगा बिहारी का है ना। आगे देखते हैं उसका उपलब्धि क्या था। उपलब्धि अगर आपको पूछे कि बिहारी का उपलब्धि क्या था तो आपको बताना है कि गागर में सागर। क्या गागर में सागर भरने की प्रतिभा। क्या गागर में सागर भरने की प्रतिभा जो है ये लेखक का जो क्या था उपलब्धि था। अगर आपको पूछे बिहारी का मृत्यु कब हुआ था यानी इंतकाल वफात कब हुआ था तो आपको बताना है कि 1603 में। देखिए 1663 में हुआ था। अगर आपको पूछे जन्म कब हुआ था तो 1603 में। अगर आपको पूछे मृत्यु कब हुआ था तो 1603 और 1663, कितना 1603 और 1663 में इसका जो है मृत्यु हुआ था। ये आपका कवि परिचय यानी बिहारी के बारे में हम लोग जो है अच्छे से जान चुके हैं। जन्म क्या था उसका, वफात क्या था है ना, इसका जन्म स्थान क्या था, भाषा क्या था, सब चीज को हम लोग जान चुके हैं। आइए इसके बाद हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव को। आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं क्या है। चलिए चलिए बच्चों ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। क्या ये आपका चैप्टर 6 ही है ना, बिहारी के दो है ना। चलिए आपका प्रश्न है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो जो आपका पहला प्रश्न है कह रहा है कि बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है ना। क्या बोला है बिहारी के दोहे में कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए में है धतूरा और सोना, या आपका बी में है धतूरा और चांदी, या आपका सी में है धतूरा और लोहा, या आपका डी में है धतूरा और तांबा है ना। तो क्या बोला है बिहारी के दोहे में जो है कनक शब्द का जो प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो आपका जो प्रश्न आपका पहला है इसका सही और सटीक जवाब क्या है इसका, है ना। इसका ऑप्शन ए जो है इसका सही और राइट आंसर है धतूरा और सोना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। आपको प्रश्न दूसरा कह रहा है कि बिहारी किस काल के कवि है। क्या बिहारी जो है किस काल के कवि है, भक्ति काल के, या फिर आपका है बी में है रीति काल, या आपका सी में है आधुनिक काल, या आपका डी में है इनमें से सभी, है ना। तो प्रश्न आपका जो दो है इसका सही और राइट आंसर क्या है। क्या ऑप्शन बी जो है इसका सही और राइट आंसर है क्या रीतिकाल, है ना। क्या बिहारी किस काल के कवि है तो बोलिएगा रीतिकाल, है ना। इसका बी इसका सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि बिहारी जो है बिहारी किस रस के कवि है ना। क्या बिहारी किस रस के कवि है तो भक्ति रस के, या आपका बी में है रौद्र रस के रस, या फिर आपका है श्रृंगार रस, या फिर आपका है क्या डी में है आपका शांत रस, है ना। तो बिहारी किस रस के कवि है जो आपका प्रश्न 3 है इसका सही और राइट आंसर क्या है। क्या श्रृंगार रस, श्रृंगार के माने क्या होता है प्रेम होता है ना। क्या प्रेम होता है, जो इसका सही और राइट आंसर है क्या श्रृंगार रस, है ना। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपको प्रश्न आपका चौथा कह रहा है कि बिहारी के अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। क्या बिहारी के जो है अनुसार ईश्वर कहाँ मिलते हैं। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है आपका राम नामी, है ना, ओढ़कर माला, क्या माला जपरने में, या फिर आपका बी में है साधु बनकर घूमने में, या आपका सी में है निर्मल हृदय में, या फिर आपके है डी में है दूसरों की मदद करने में।
तो बिहारी के अनुसार जो है ईश्वर कहाँ मिलते हैं, यानी अल्लाह जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में है ना, उर्दू में, या आपका हिंदी में आपका हुआ ईश्वर। तो आइए देखते हैं प्रश्न आपको जो 4 है इसका सही और राइट आंसर क्या है। ऑप्शन सी इसका जो है सही और राइट आंसर है क्या, निर्मल हृदय में, जिसका दिल जो है नर्म है, निर्मल है, तो उसके दिल में जो है ईश्वर मिलते हैं। हम आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 5वां कह रहा है कि बिहारी के अनुसार जो है सत्संगति क्या है ना, बिहारी के अनुसार जो है सत्संगति क्या है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में सच्चे व्यक्ति का साथ, या फिर आपका है साधुओं की संगति, या फिर आपका सी में है सत्य संग में रुचि, या फिर आपका डी में है बुरे की, है ना, बुरे की संगति। तो बिहारी के अनुसार जो है सत्संगति क्या है। आइए देखते हैं प्रश्न 5 जो है आपका इसका सही और राइट आंसर क्या है। सच्चे व्यक्ति के साथ घूमने से जो आपका सच्चे संगत होंगे, यानी आपका जो है ना आचरण, आपका व्यवहार जो है अच्छे होंगे, तो आपको जो है सच्चे व्यक्ति के साथ ही संगत रखना है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 6 कह रहा है बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है क्या, बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है। या आपका ऑप्शन ए में है क्या, ए में है आपका श्री राम को, या फिर आपका श्री कृष्ण को, या आपका सी में है मीरा के, या फिर मीरा को, या फिर आपका डी में है राधा को। जो आपका प्रश्न आपका 6 है, बिहारी ने राधा नागरी किसे कहा है, इसका सही और राइट आंसर क्या है। 6 का क्या श्री कृष्ण, जो आपका बी है, या आपका सही और राइट आंसर है क्या, बिहारी ने राधा नागरी जो है किसे कहा है, तो बोलिएगा श्री कृष्ण को, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 7वां कह रहा है कि क्या दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए, बिहारी कह रहे हैं क्या, दैव जो देता है उसे क्या करने के लिए, बिहारी कह रहे हैं कि स्वीकार करने को, या फिर बी में है विरोध करने को, या फिर आपका सी में है छोड़ देने को, या फिर आपका डी में है तोड़ देने को। जो आपका 7वां प्रश्न है सदैव जो देता है उसे क्या करने के लिए, तो बिहारी कह रहे हैं इसका जो आपका 7वां प्रश्न है इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या स्वीकार करने के लिए। जो आपका ऑप्शन ए है सही और राइट आंसर है क्या, स्वीकार करने के लिए, है ना। चलिए आपको प्रश्न 8वां कह रहा है रीतिकालीन प्रसिद्ध जो है कवि का नाम है क्या, बिहारी नाम है, या फिर सूर नाम है, या फिर आपका तुलसी नाम है, या फिर आपका डी में है क्या रस खान, है ना। तो आपका जो प्रश्न 8 है क्या है, रीतिकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम क्या है, तो इसका 8वां जो प्रश्न है आपका इसका सही और राइट आंसर क्या है, बिहारी है, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 9वां कह रहा है कि प्रेम के कवि के रूप में जो है इनमें कौन प्रसिद्ध है, क्या प्रेम के कवि के रूप में जो है इनमें कौन प्रसिद्ध है, बिहारी लाल, या आपका बी में है तुलसीदास, या आपका सी में है पतंग, या आपका डी में है निराला। तो प्रेम के कवि के रूप में जो है इनमें से कौन प्रसिद्ध है, मशहूर है, तो हम पढ़ चुके हैं। 9वां जो आपका प्रश्न है इसका सही और राइट आंसर है बिहारी लाल, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न 10 कह रहा है कि मेरी भव बाधा, है ना, हरौ राधा नागरी सोई, ये पंक्ति है किसका, गोपाल सिंह नेपाली की, या फिर बिहारी लाल की, या फिर आपका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या डी में है आपका नरोत्तम दास की। तो क्या बोला है, मेरी भव बाधा हरौ, है ना, राधा नागरी सोई, ये पंक्ति जो है हम पढ़ चुके थे अभी बिहारी के दोहे में। जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा बिहारी लाल की, है ना। चलिए आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 10वां कह रहा है, 11वां कह रहा है बड़े न हूजे गुणन बिनु वृद्ध बराए पाए, कहत धतूरे सौ कनक, है ना, गहनो गढ़ियो ना जाए। किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है ना। ये दोहा जो है कबीर के पद की, या फिर बच्चे की दुआ, बिहारी के दोहे, या आपका डी में है तो जिंदा है तो, है ना। तो अभी हम पढ़ चुके थे कि बड़े न हूजे गुणन बिनु वृद्ध बराए पाए, कहत धतूरे सौ कनक, गहनो गढ़ियो ना जाए। किस शीर्षक यानी किस पाठ की जो है ये पंक्ति है, तो हम पढ़ चुके थे कबीर के पद की, है ना, बिहारी के दोहे है। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 12 कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में है रहीम के दोहे से, बी में है कबीर के दोहे से, बी में है बिहारी के दोहे से, आपका डी में है सूर्य के पद से। तो क्या मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोई, यह पंक्ति किस पाठ की है, किस शीर्षक कविता की है, तो आप यहाँ पढ़ चुके थे बिहारी के दोहे से है। जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है।
आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 13 कह रहा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है ना। बिहारी के दोहे से, कर्मवीर से, पीपल से, आपका डी में है सुदामा चित से। तो क्या बोला है, बतरस लाल है ना, लालच लाल की मुरली धरी लुकाई काव्य पंक्ति है किसके, बिहारी के दोहे से, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका जो 14 कह रहा है, नर की अरु न नीर की गति एके करी जोय, जैसे क्यों है ना, क्यों है क्या ना वर्ण की आवृत्ति है, या फिर बी में आपकी आदमी और जल जमीन से जुड़े हैं, या फिर सी में है दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठते हैं, या फिर आपका ऑप्शन डी में है क्या, इनमें से कोई नहीं। जो आपका प्रश्न आपका 14 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या बोला है इसका, नर की अरु न नीर की गति एक जैसी क्यों है, तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका दोनों ही नीचे से होकर ऊपर उठती है, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका जो 15 है, कह रहा है कि सच्चा व्यक्ति कौन है, क्या सच्चा व्यक्ति कौन है, आइए देखते हैं, जिसके मन में खोट होता है, बी में है जो स्वार्थी होता है, आपका सी में है जो झूठा होता है, आपका डी में है जिसका हृदय पवित्र होता है। तो क्या बोला है, सच्चा व्यक्ति कौन है, जो आपका प्रश्न 15 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, बोलिए क्या है आपका, ये आपका जो है जिसका हृदय यानी दिल पवित्र यानी पाक होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं सच्चा व्यक्ति कौन होगा, तो जिसका हृदय जिसका दिल पाक होता है वही सच्चा व्यक्ति माना जाता है, जो आपका ऑप्शन डी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न आपका 16 कह रहा है कि नाम से बड़ा क्या होता है, क्या नाम से बड़ा क्या होता है, अथवा किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, तो गुण के बगैर ही व्यक्ति बड़ा नहीं होता है ना। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन ए में है गुण, आपका बी में है अवगुण, या आपका सी में है रूप, या आपका डी में है शक्ति। तो नाम से बड़ा क्या होता है, अथवा किसके बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता, तो गुण के बगैर व्यक्ति बड़ा नहीं होता। तो आइए आपका ऑप्शन जो है प्रश्न आपका 16 जो है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, गुण, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है, क्योंकि गुण के बिना व्यक्ति बड़ा नहीं होता बड़ा नहीं होता, जो आपका ऑप्शन ए सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका जो 17 कह रहा है कि गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है ना। गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है, ए मोहम्मद अकबाल, बी में है बिहारी, या आपका सी में है गोपाल सिंह नेपाली, या फिर आपका डी में है क्या कबीर, है ना। तो गागर में सागर भरने की क्षमता किस कवि में है, जो आपका प्रश्न आपका जो 17 है, इसका सही और राइट आंसर क्या है, बिहारी, जो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं प्रश्न आपका 18 कह रहा है, कौन अच्छे लोगों है ना, कौन अच्छे लोगों की संगति में रहने के बावजूद अपना है ना स्वभाव बदल नहीं पाता। देखिए, कौन अच्छे लोग की संगति में रहने के बावजूद अपने स्वभाव बदल नहीं पाता, पशु, या फिर बी में है जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है, या फिर आपका सी में है साधु, या आपका डी में है विद्यार्थी, है ना। जो आपका जो प्रश्न 18 है, उसका सही और राइट आंसर क्या है, क्या बी है जिसकी बुद्धि बिगड़ जाती है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही और राइट आंसर है। आगे देखते हैं आपका प्रश्न आपका 19 कह रहा है कि नर की अरु न नीर की गति एकै करी जोई, ये पंक्ति किस कविता की है ना। क्या बोला है, नर की अरु न नीर की गति एकै करी जोई, ये पंक्ति किस कविता की है, ये कबीर के पद, या फिर आपका कर्मवीर, या आपका सी में है बिहारी के दोहे, या आपका डी में है तू जिंदा है तू। तो क्या हम पढ़े थे, नर की अरु न नीर की गति एकै करी जोई, यह पंक्ति किस कवि की है, तो हम पढ़ चुके थे बिहारी के दोहे, जो आपका ऑप्शन सी सही और राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं आपका, यह आपका प्रश्न जो है ना पूरा हो गया, या आपका आ गया है ना विषय निष्ठ प्रश्नोत्तर, यानी आपका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो हम लोग हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना, जो आपको 2 नंबर के पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, यह आपका प्रश्न है। पहला जो आपका प्रश्न कह रहा है कि उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है, यानी निम्न माने क्या होता है, नीचे लिखी गई बात है ना। तो क्या कह रहा बात है, ये आपका जो कौम है, क्या कह रहा है कि बहाया डंबर का व्यर्थ क्या है ना। आपको पूछा है कि बहाया डंबर व्यर्थ है, इसका अर्थ क्या है, तो आपका उत्तर क्या है कि उत्तर है जब माला छापे
तिलक सरे ना एको कामू। चलिए क्या बोला है, बाह्यडंबर व्यर्थ है क्या, जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। ये जो है ना बाह्यडंबर का अर्थ है क्या है, इसको याद कर लीजिएगा दोहे को तो आपका ना, तो बाह्यडंबर का अर्थ है कि जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, है ना, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। ये आपको दोहे को जो है आपको याद कर लेना है। चलिए खो में कह रहा है क्या, नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका क्या व्याख्या है, नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो इसका उत्तर क्या है कि नर की अरु न नीर की गति, एके करी जोई, है ना, जेतो नीचो हवे चले, है ना, तेतो ऊंचे होई, है ना। इस पंक्ति का जो है ना, इसका जो है ये आपका दोहा है कि नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। इसका उत्तर है नर की अरु न नीर की गति, एके करी जोई, है ना, जेतो नीचो हवे चले, है ना, तेतो ऊंचे होई। ये इसका उत्तर है। आगे देखते गौ में कह रहा है कि बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। क्या, बिना गुण के जो है कोई बड़ा नहीं होता। तो इसका क्या दोहा है उत्तर में कि बड़े न हूजे गुणन बिनु, वृद्ध बड़ाई पाए, है ना, कहत धतुरे सौ कनक, गहनो गड़ियो न जाए, है ना। ये आपको याद करना है ना। चलिए आगे देखते हैं, आपका घों में कह रहा है सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। इसका क्या है उत्तर कि दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल, है ना, दई दई क्यों करतू है ना, दियो क्या, दई दई, है ना, क्यों करतू है ना, दई दई सु कबूली, है ना। ये इसका है ना, इसका जो आपका व्याख्या क्या है, सुख दुख समान रूप से स्वीकारना चाहिए। तो क्या बोला है उत्तर, दीर्घ सांस न लेहु दुख, सुख साई ही ना भूल, है ना, दई दई क्यों करतू है ना, दई दई सु कबूली, है ना। चलिए ये था आपका, है ना। आगे देखते हैं, आपका प्रश्न आपका दूसरा कह रहा है ना, क्या क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न कि दुर्जन के साथ जो है रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती, इस उपनाम में कवि ने क्या कहा, है ना। तो उत्तर में क्या कह रहा है कि दुर्जन के जो है संगति यानी संगत पाकर या सत्संगति के अनु, है ना, अभाव में मनुष्य को जो अच्छी बुद्धि नहीं मिलती है, मिल सकती। इसके लिए उपमा देते हैं कि, तो ये कवि ने कहा कि क्या, हींग को, है ना, एन एग्जाम्पल दे रहा है कि हींग को कपूर में डाल देने से जो है उन्हें इस उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती। यानी जो व्यक्ति अच्छा है ना, अच्छा व्यक्ति और जो बुरा व्यक्ति है, अगर दोनों को शामिल किया जाए तो कभी न कभी दोनों में जो है फर्क होंगे, क्योंकि दोनों का संग, दोनों का जो है ना, है ना, एक बराबर नहीं हो सकता। इसलिए एग्जाम्पल दिया है कि हींग को जो है कपूर में डाल डाल देने से उसमें जो है कपूर की सुगंध नहीं आ सकती, क्योंकि दोनों का सुगंध अलग अलग है। मिला भी देंगे तो दोनों का सुगंध जो है अलग अलग ही रहेंगे। इस तरीके से अगर कोई बुरा व्यक्ति है और कोई अच्छा व्यक्ति है, अगर दोनों का संगत हो जाए तो, है ना, संगत हो जाने पर भी क्योंकि दोनों का जो है स्वभाव अलग ही रहेंगे, है ना, आचरण अलग ही रहेंगे, क्योंकि दोनों एक नहीं हो सकते, है ना। चलिए आगे देखते हैं, क्या कह रहा है प्रश्न आपका तीसरा कह रहा है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। देखिए इसलिए आपको जो है ना, दोहे को आपको याद कर लेना है। कैसे पूर्ति करेंगे आप, है ना। क्या बोला है, नर की आरु डैश डैश ऊंचे हो, यार इसके अंदर कौन सा पंक्ति, इसके पंक्ति क्या है, तो आपको याद करना होगा तब आप बोल पाएंगे, है ना। चलिए वैसे मैं उत्तर आपको दे दिया हूँ, आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए नर की अरु, तो क्या बोला है, नल नीर की गति, एक करी जोई, ये आपका पहला पंक्ति हुआ। तब इसके दूसरा पंक्ति का आखिर में ले लिया है ना। जेतो नीचो हवे चले, है ना, तेतो ऊंचे हो। देखिए यहाँ से लिया है, तो दूसरा पंक्ति का जो है आखिर में लिया है, इसको ले लिया है और इसको ले लिया है। और शुरू जो पंक्ति है आपका यहाँ से लेकर के जो है आपको यहाँ तक ले लिया है। बाकी बीच का जो आपको है ना याद करना होगा, है ना। चलिए नर की अरु न नीर की गति, एक करी जोई, है ना, तेतो ऊंचे हवे चले, है ना, जेतो नीचो हवे चले, तेतो ऊंचे हो। आपको दूसरा पंक्ति पूरा हुआ, है ना। इसलिए आपको जो है इसको याद करना है, तो जो आपका है ना, इसको जो है आप उत्तर दे सकते हैं। बिना याद किए हुए आप उत्तर नहीं दे पाएंगे ना। चलिए तो खो में बोला है, जब माला छापे तिलक सरे, हाँ तिलक, ये डैश डैश सांचे राचे रामू, इसके बीच में क्या आएंगे, है ना। तो आप देखिए पहला पंक्ति क्या है, जब माला छापे तिलक सरे, वैसे मैं लिख दिया हूँ क्या, जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू। देखिए यहाँ तक गायब है इसका, है ना, यहाँ से लेकर के आपका, है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ सरे ना एको कामू, ये गायब है इसका। तो क्या दूसरा पंक्ति जो है आखिर में लिया है, इसको लिया है, सांचे राचे रामू को लिया है। तो देखिए यहाँ से पूरा यहाँ तक आपका गायब है ना। तो क्या बोला है, जब माला छापे तिलक सरे ना एको कामू, है ना, मन कांचे नाचे वृथा सांचे राचे रामू। इस टाइप का आपको याद करना होगा, है ना।
चलिए आगे देखते हैं आपका गौ में कह रहा है बड़े ना हुजे डैश डैश, है ना, गड़ियो ना जाए। देखिए है ना, जो आपका पंक्ति है कहाँ तक लिया है, बड़े ना हुजे, बस यहाँ तक लिया है, यह आपका गायब है ना। तो उसके बाद बोला है तब क्या लिया है, गड़ियो ना जाए, यहाँ से लिया है ना। तो इतना आपको याद करना है, पूरी आपको याद करना है दोनों पंक्ति, क्योंकि आप कहीं से भी दे सकते हैं याद के बगैर, है ना। चलिए क्या बोला है, बड़े ना हुजे गुणन बिनु वृद्ध बढ़ाए पाए, ये आपका पहला पंक्ति पूरा हुआ। उसके बाद जो दूसरा पंक्ति है शुरू का लिया है, कहे धतूरे सौ कनक गहनो गड़ियो ना जाए, है ना। इस टाइप का आपको याद करना होगा। आगे देखते घाव में कह रहा है दीर्घ सांस न लेहू दुख देश देश, है ना। क्या बोला, दई सु कबूली। देखिए कहाँ तक लिया है, दीर्घ सांस न लेहू दुख, यहाँ तक लिया है, ये आपका गायब है। क्या सुख साई ही ना भूल, ये आपका गायब था। क्या दई दई क्यों करतू है ना, दई सु कबूली, ये आपका यहाँ से लगा फिर यहाँ तक आपका लिया है। चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि गोपियों ने जो है कृष्ण की मुरली क्यों छपाई। क्या गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छपाई, यह आपका उत्तर है कि वे कृष्ण को जो है ना, रिझाना चाहती है। क्या रिझाना चाहती है, उनका ध्यान जो है अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जो है मुरली, है ना, छिपा देती है। क्या प्रश्न आपका, गोपियों ने कृष्ण की मुरली क्यों छिपाई। तो प्रश्न आपका, वे कृष्ण को क्या रिझाना चाहती है, उनका ध्यान जो है ना, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए मुरली छिपा देती है। ये आपका प्रश्न आपका चौथा है। आइए देखते हैं आगे और भी प्रश्न है। चलिए ये आपका प्रश्न खत्म हो गया, ऑब्जेक्टिव भी मेरा हो गया और सब्जेक्टिव भी हो गया। तो कह रहा आखिर में कह रहा है बिहार मैट्रिक हिंदी के लिए जो है ना, आज ही MS यूट्यूब चैनल पर जुड़े और मुकम्मल, है ना, कंप्लीट नोट्स के लिए जो है आज ही नीचे दिए गए नंबर पर जो है रब्ता करें, कॉन्टैक्ट करें। और आपको इसका PDF चाहिए तो इस नंबर पर जो है आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है PDF जो है फ्री में दे दिया जाएगा, है ना। ठीक है, वीडियो को खत्म करते हैं। और वीडियोस पर पहली बार आए हैं तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाले आइकन को जो है प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस जो है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।